गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लड से पोयम डस्ट ऑफ स्नो पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे। पोयम डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी और बहुत ही सिंपल पोयम है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और बहुत ही डीप है। इस पोयम के थ्रू जो पोएट हैं वो मैसेज भी देते हैं कि एक छोटी वस्तु से भी जीवन में बड़ा बदलाव आता है। मनुष्य के जीवन में छोटी छोटी घटनाएं जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, उसके थ्रू मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के मूड में बदलाव आता है। जैसे अगर आप दुखी हो तो आप नेचर के थ्रू हील हो सकते हो। जैसे अगर आप दुखी हो, आप किसी पंछी की आवाज़ सुनो या कोयल के गीत सुनो, कोयल की कूकू सुनो, तो आपका मूड उससे अच्छा होने लगता है। और पोयम का थीम भी हमारा यही है, हीलिंग कैपेसिटी ऑफ नेचर। जो नेचर है वो हील करती है, वो उपचार करती है। साथ ही साथ इस पोयम में एक चीज़ और है जो पोएट बताना चाहता है, वो है कि मनुष्य अंधविश्वासी है। उसका खंडन करता है पोएट। वो कहता है मनुष्य ने बहुत से सुपरस्टिशंस पाल रखे हैं अपने जीवन में। जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो रुक जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति को वो रास्ते से आगे बढ़ेगा, या दो तीन बार आसपास थूकेगा फिर आगे बढ़ेगा वो रास्ते में। अरे भैया, आपके गुड लक से या आप अच्छे काम करने जा रहे हो तो उससे बिल्ली का क्या लेना देना। ना वो आपको जानता है ना कुछ करता है। बिल्ली रास्ता काट जा रही है, आप रुक जा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, ऐसे ही हम प्रकृति में ऐसे मौजूद कई सारे जीव जंतु होते हैं या कई सारे पेड़ पौधे होते हैं, जिसका हम अपने जीवन में क्या करते हैं, उनको लेकर के अंधविश्वास रखते हैं। तो उसका खंडन कर रहा है यहाँ पे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पोएम को हम पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। पोएम: The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो आइए स्टूडेंट्स, पोयम को हम लाइन वाइज लाइन समझते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह छोटी कविता प्रकृति और छोटी घटनाओं की अकल्पनीय उपचार शक्ति पर प्रकाश डालती है। उपचार शक्ति मतलब हीलिंग कैपेसिटी या हीलिंग पावर जो होती है नेचर की, उस पर फोकस करती है। अब क्या है, पोएम को हम लाइन वाइज लाइन समझते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब जिस तरीके से हेमलॉक ट्री पर बर्फ़ जमी हुई थी और उस बर्फ़ जमी हुई पेड़ पे कौवा बैठा हुआ है। तो एक बार होता क्या है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ से गुजर रहे होते हैं पेड़ के नीचे से। तो क्या होता है, उनका मूड बहुत ही शायद बदला हुआ हो या बहुत ख़राब हो किसी कारणवश। ठीक है, कोई ऐसे उनके जीवन में या उस दिन या कुछ ऐसी घटना हुई हो जिसकी वजह से वो दुखी हो या उदास हो। तो वहाँ पे उस टाइम से वो गुजर रहे थे उस पेड़ के नीचे से, और उस पेड़ पे क्या होता है, आसपास बर्फ़ जमी हुई थी, पेड़ पे बर्फ़ जमी हुई थी। ठीक है। अब क्या है कि जैसे कौवा भी आता है, उस पेड़ पे बैठा हुआ था, और वो कौवा थोड़ा सा अपने पंख फड़फड़ाता है, और पंख फड़फड़ाने से क्या होता है, टहनी हिल जाती है। अब टहनी के हिलने से उनके ऊपर क्या होता है, जो स्नो है जो, ठीक है, वो डस्ट के फॉर्म में गिरने लगता है। मतलब अगर आप हिल स्टेशन गए हों कहीं, तो क्या होता है वहाँ पे स्नोफॉल देखा हो तो देखना, रोएदार गिरते, रोए रोए जैसे गिरते बर्फ़। ऐसा नहीं है कि भारी ओले ओले जैसे गिरेंगे आप पे, वो हल्के हल्के होते हैं रोए जैसे फॉर्म में। तो उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, मतलब बर्फ़ का, बर्फ़ की धूल जैसे, धूल के फॉर्म में वो गिरती है। तो होता क्या है यहाँ पे, जिस तरीके से कौवे ने मुझ पे क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो गिराया, ठीक है, उससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब वो कह रहा है कि
इस बर्फ़ के मेरे जो ऊपर जो बर्फ़ गिरी है, ठीक है, ये जो डस्ट ऑफ स्नो गिरी है, इसके गिरने से मेरे मूड में बहुत चेंज आया है। अगर मैं दुखी था तो क्या होता है, यहाँ पे पोएट बता रहा है कि पहले से वो रूड था या कुछ दुखी था, किसी कारणवश वो किसी कारणवश दुखी था या कुछ और चीज़ों को लेकर सोच रहा था। तो इन सब चीज़ों उसके जीवन में एकदम स्थिरता ला दिया। एक सडन पॉइंट पे वो रुक गया। उसके जीवन में या उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका जो खराब मूड था वो बदल गया अचानक से। ये उसी तरह प्रकार से है जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखते हो, वो अगर जैसे आप अपनी क्लास में हिंदी की बुक में दंतरित मुस्कान पढ़ी होगी, तो उसमें देखना ये एक्सप्लेनेशन आया है कि किसी छोटे हुए दंतरित मुस्कान वाले बच्चों को आप देखोगे, उसकी हंसी को देखोगे, तो आप सब कुछ छोड़ छोड़ छाड़ के उसको पकड़ना चाहते हो या उसकी तरफ देखते हो या खुश हो जाते हो या स्माइल करते हो। तो क्या होता है, ये वैसे ही है, ये नेचर का हिस्सा है कि छोटी छोटी घटना है या अप्रत्याशित है, आप नहीं चाहोगे कि ये घटना आपके साथ हो, ठीक है, पर ऐसा चीज़ हो जाती है। और जैसे नेचर में ऐसी चीज़ें हो जाती है आप, तो क्या नेचर क्या कर, उससे इसके सहारे आप क्या करते हो, हील करने लगते हो। जैसे उसके ऊपर क्या होता है, बर्फ़ गिरती है, जैसे ही पोएट के ऊपर हमारे यहाँ बर्फ़ गिर रही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। अब बर्फ़ कौवे के द्वारा बर्फ़ गिराई गई, ठीक है, कौवा वहाँ पे पेड़ पे था, वो हिला, ठीक है, और उस पे बर्फ़ गिरी पोएट पे आके। अब पोएट पे बर्फ़ गिरने से अगर वो दुखी था, तो वह तो होता है उसने अपने बाहें फैलाए वो ऊपर की ओर देख रहा हो और महसूस कर रहा हो कुछ, और वो एक पॉइंट के लिए वो रुक गया वहाँ पे। तो ये फ़ील करने वाली बात है कि नेचर क्या करती है, हील करती है किसी ना किसी रूप में। तो वो ये बताते हैं आगे, पोएट बता भी रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि सुबह वो निकला अपनी बीवी से झगड़ के, ठीक है, अब झगड़ने के बाद होता क्या है, वो वहाँ से पेड़ पे नीचे गया जैसे या गुजर रहा था वहाँ से, तो बर्फ़ गिरी उस पे। अब क्या होता है उसका, क्या होता है, वहाँ पे उसका मूड दुखी था, रास्ते भर आते आते वहाँ पे अब सही हो गया। अब वहाँ से आगे क्या होता है, वो ये बता रहे हैं कि आगे आने वाला दिन भी तो है, पूरा दोपहर बचा है, शाम बची है, रात बची है, उसे काम पे भी जाना है। तो कह रहे हैं हो सकता है वो काम पे जाके घर का गुस्सा निकालता, पर ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहा है कि ये सब चीज़ें होने से बच गया। वो कह रहा है मेरा दिन बच गया, जो बुरा दिन जाने वाला था, कोई सी कारणवश मैं दुखी था, मेरे आने वाले कामों में वो दुखीपन झलकता, या मैं निराशापूर्वक होकर कोई काम करता, तो उससे मैं बच गया, ठीक है। और इसकी मदद किसने करी, और सबसे बड़ी बात तो ये थी यहाँ पे पोएम में कि वो हेमलॉक ट्री को भी माना जाता है एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, ठीक है। और कौवा, जो कौवे को भी एक गलत सूचक माना जाता है हमारे समाज के द्वारा। तो इन दोनों चीज़ों को वहाँ पे लाया वो, ठीक है। वो हो सकता था किसी और पेड़ को ला सकता था, या चंदन का पेड़ लगा सकता था, या कोई और भी पेड़ लगा सकता था, ठीक है, या किसी कोयल को रख देता या किसी कबूतर को रख देता, नहीं, यहाँ पे कौवा रखा, यहाँ पे हेमलॉक ट्री ही रखा। तो वो खंडन भी कर रहा है साथ साथ कि ये सब बुरे सूचक नहीं है, ये सब भी हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको पोयम समझ में आई हो, ठीक है। तो वो छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, ठीक है। अगर आप दुखी हो तो छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव लाएगा, आप खुश हो सकते हो, प्रकृति में खुशी ढूंढो, ठीक है। और नेचर हमें हील करती है, ठीक है। कोई भी चोट हो वो वक्त के साथ भर जाती है, तो नेचर क्या करती है, हील करती है, हीलिंग पावर है नेचर के पास। तो हम अगली वीडियो में इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो इस वीडियो में देख देख चुके हैं, और अगली वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच अंत तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।